नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन के बुरहानपुर से मैं रिजवान खान हूं। हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। 2023 में आने वाला विधानसभा चुनाव अब नज़दीकी है। हम यहां पर बुरहानपुर में इस वक्त मौजूद है, सिंधी बस्ती के बाईपास रोड पर। हम लोगों से बात करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वे किस तरह की सरकार चाहते हैं, किस तरह का विधायक चाहते हैं, कि आखिर उनकी क्या पसंद है, उनके क्या मुद्दे हैं जो जिसको लेकर वो आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अकरम पठान। पठान जी, ये बताइए, जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, आपकी क्या तैयारी है, उसको लेकर किस तरह का मतदान करेंगे, किस तरह की सरकार होना आपके लिए? सरकार का तो लोग सरकार का बदलाव चाहते थे, मगर अभी तक हमारे बुरहानपुर में अभी तक टिकट ही नहीं फाइनल हुआ कि कांग्रेस से किसका है और बीजेपी का किसका है। लोग अभी निर्णय ले तो क्या ले, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या है। किस तरह की सरकार होना चाहिए? पहले जो पिछले 5 साल गए हैं उसमें कितना विकास हुआ है बुरहानपुर का, और अब जो आने वाले 5 साल हो गए, जो भी ऑनलाइन जो भी टिकट डिक्लेयर होते हैं, आप किस तरह का पार्टी चाहते हैं, किस तरह का? नहीं, मैं तो 50-50 देना चाहता हूँ, मगर अभी सबसे बड़ी बदकिस्मती कि हमारे जो मध्य प्रदेश की जनता, हमारा जो एक नेता था यहाँ का चेहरा शिवराज सिंह चौहान, आज वही मैदान में नहीं दिख रहा है। तो अभी इसका क्या भविष्य होगा चुनाव का, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मेरे साथ यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मुख्तार खान। मुख्तार जी, ये बताइए कि किस तरह का आप सरकार चाहते हैं, कौन से सरकार ने काम करने चाहिए और कौन से पूरे हुए, कौन से अधूरे रह गए? सरकार तो बीजेपी अच्छी है, पर अभी कोई आया ही नहीं यहाँ पर, कोई है ही नहीं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या किस तरह की तैयारी में? यार तो फूल है, पर हाँ टिकट मिला नहीं है किसी को अभी तक। टिकट मिलना चाहिए ना। मेरे साथ और भी यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद चौहान है। चौहान जी, ये बताइए कि जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो आप किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं? जो मौजूदा सरकार है उसने कितने काम किए हैं, और जो इस बार विधायक हैं उनके द्वारा कितने काम हुए? भाई फिलहाल तो जब से बीजेपी की सरकार बनी है, सत्ता में आई है, तो काम तो अच्छे हुए हैं। बुरहानपुर में बहुत सारा चेंज देखने को मिला है। और रही बात अभी फ़िलहाल विधायक कैसा चाहिए, मुझे तो मेरे हिसाब से ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे पब्लिक की ओर व्यवस्थित ध्यान दे। क्राइम वगैरह कम होना चाहिए। चोरी की गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ गई है बुरहानपुर में, आप देख रहे हैं आए दिन बाइक चोरी हो रही है, हो रहा है। सारी चीज़ें कम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, कुछ बेरोजगारों की ओर ध्यान देना चाहिए। इस टाइप का हम चाहते हैं विधायक होना चाहिए। जो फिलहाल पिछले बार जो सत्ता थी उनके कितने काम हुए हैं और कितने रह गए? काम तो अच्छे हुए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी हमने कुछ समय पहले देखा था कि बुरहानपुर में लाइट नहीं होती थी। बड़ी मुश्किल से 24 घंटे में से 8-10 घंटे लाइट रहती थी। अभी लाइट की समस्या खत्म हो गई है। लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोड व्यवस्था देखो, रोड की भी अच्छी हो गई है लगभग व्यवस्था। अभी फिलहाल ये रोड ख़राब है, जो रावेर मार्ग है थोड़ा ख़राब है, हमारा जर्जर है। बाकी जो गांव-गांव तक सड़कें पहुंच गई है, विकास तो अच्छा हुआ है। शिक्षा विभाग में भी आप देख लो कि काफ़ी बच्चों को सुविधाएं मिल रही है, लड़कियों को सुविधाएं मिल रही है, हॉस्पिटलों में सुविधाएं मिल रही है। अच्छी है, बीजेपी का तो काम अच्छा है मेरे हिसाब से। आने वाली सरकार कैसे करेगी वो भी हमारी अपेक्षा है वो भी अच्छा काम करे, अगर कोई अन्य सरकार बनती है तो। क्या नाम है आपका? विजय ढालवानी। विजय जी, ये बताइए कि आप किस तरह से सरकार चाहते हैं, कैसी सरकार होना चाहिए, कैसे विकास करना चाहिए? सरकार जो भी आए, कहने का मतलब बहुत एक्टिव सरकार रहना चाहिए। और जितने 15 साल से इतनी फास्ट हर चीज़ के रिजल्ट लिए जा रहे हैं, तो आगे भी हम यही चाहेंगे जो भी सरकार आए कि इसी तरह रिजल्ट ले, चाहे वो कांग्रेस आए या बीजेपी आए। हर काम फटाफट होना चाहिए। एक मेन्यू तैयार होना चाहिए, उस मेन्यू में सभी चीज़ें एक कार्ड के अंदर, सभी चीज़ें आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी चीज़ें होना चाहिए। हमारी सरकार से यही निवेदन है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी एक ही सूची जारी की है, लेकिन बीजेपी की अभी तक 5 सूची जारी हो गई है। लेकिन बुरहानपुर और नेपाल नगर विधानसभा की बात करें तो अभी भी भाजपा कांग्रेस के किसी प्रत्याशी को यहाँ से घोषित नहीं किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर एक युवा पत्रकार भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करें कि वे अपनी नज़र से किस तरह से देखते हैं। संजय जी, किस तरह से देखते हैं आप विधानसभा? देखिए, चुनाव और मतदान में केवल 28 दिन बचे हैं। बुरहानपुर विधानसभा जो है उसमें 41 पंचायतें, 80 गांव हैं। वहीं नेपाल नगर विधानसभा में 80 गांव, 80 पंचायतें हैं और करीब 150 से अधिक गाँव हैं। किसी भी प्रत्याशी के लिए मतदाताओं के घर तक पहुँचना अब मुश्किल होगा। उन्हें आम सभाओं का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि 28 दिन में 250 गाँव पहुँचना पॉसिबल नहीं है।
तो आने वाले चुनाव मतदान मतलब किस तरह की सरकार चाहते हैं आप लोग, किस तरह का विकास कार्य होना चाहिए कि बुरहानपुर 5 सालों में कितना विकास कर पाया है? देखिए, सरकार चाहिए रोजगार उपलब्ध कराने वाली, ना कि मुफ्त सुविधाएं देने वाली। मुफ्त सुविधाओं का उपयोग हमने बहुत कर लिया, जिससे कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ रही है। अनाज मिल जाता है आपको, आपको पेंशन मिल जाती है, आपको सब कुछ मिल जाता है, आप काम करना भूलते जा रहे हो। काम करना जरूरी है, रोजगार मिलना जरूरी है। और रही 5 साल की, तो बुरहानपुर में विकास हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस हो गया है। क्रॉस इसलिए हो गया कि जो विधायक है वो हमारे निर्दलीय ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी थे, लेकिन जो मध्य प्रदेश में सरकार थी वो भाजपा की थी। तो सरकार और विधायक में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन नहीं था, जिसका खामियाजा हमें उठाना पड़ा। बहरहाल ठाकुर सुरेंद्र सिंह का कार्यकाल भी अच्छा रहा, सामान्य रहा। तो अभी तक के कांग्रेस और बीजेपी के दोनों की सूची फाइनल नहीं हो पाई, बुरहानपुर में नाम घोषित नहीं हुए, तो कहना कि मतदाता अभी भटका हुआ है। मतदाता के सामने अगर चेहरे आ जाते हैं तो वो अपनी 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 सोच बनाता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिलहाल जो कांग्रेसी है वो भी अपनी सोच नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने प्रत्याशी नहीं है। भाजपाइयों के सामने भी यही परेशानी है कि चेहरा नहीं है। चेहरा आने के बाद उत्साह बढ़ेगा। फिलहाल कार्यकर्ताओं में भी मायूसी छाई हुई है। किस तरह से यहाँ के मतदाताओं ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनका अपना राय क्या है, आने वाले विधानसभा चुनाव में वे अपनी सरकार किस तरह से चुनते हैं। हर कोई चाहता है कि सरकार ऐसी हो जो विकास करे, ना कि मुफ्त की योजनाएं चलाकर लोगों को बेरोजगारी के अंधकार में डुबाए। बुरहानपुर से एनबीटी ऑनलाइन के लिए रिजवान खान की रिपोर्ट।